एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो एक क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड से उसे हमें सॉल्व करना है। यदि आपको सब्स्टिट्यूशंस मेथड में जो एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसे आप रिवाइज कर दीजिए। इसके लिए आपको मैं ऊपर वीडियो की लिंक दे देता हूं और इसे एक बार आप वीडियो को देख लीजिए, इससे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं आपको एक्सरसाइज 3.5 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की भी मैं आपको वीडियो की लिंक ऊपर दे देता हूं, एक बार आप उसे रिवाइज कर दीजिए जिससे आपको एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ओके, एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 उसमें फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हम देखते हैं। चलो, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स and the remaining depends on the number of days one has taken food in the meals. When a student A take food for 20 days, she has to pay 1,000 rupees as hostel charge. Whereas student B who take food 26 days and pay rupees 1,180 rupees as hostel charge. So find the fixed charge and the cost of food per day. तो यहाँ पर अब हमें इक्वेशंस लिखना है, तो पहले हम एज्यूम करते हैं। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो एज्यूम यहाँ पर हम करते हैं, लेट द फिक्स charges is X rupees and the cost of food per day is Y rupees. ओके, तो चलो यहाँ पर इक्वेशंस बनाते हैं स्टूडेंट ए के लिए। स्टूडेंट ए, तो यहाँ पर स्टूडेंट ए के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 20 डेज यहाँ पर फूड लेते हैं। सी हैज टू पे 1,000 रुपीज। यहाँ पर जो फिक्स चार्ज है वो x है और डेज है यहाँ पर 20 डेज है, तो 20y इज इक्वल टू टोटल पे वो 1,000 रुपीज करता है, तो इज इक्वल टू 1,000 रुपीज। ओके, अब यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसे सॉल्व करना है, इसलिए हमें इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। तो x प्लस 20y माइनस 1,000 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलता है। इसी तरह स्टूडेंट बी के लिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो उसका फिक्स चार्ज है, वो यहाँ पर 26 डेज के लिए फूड लेता है, तो 26y इज इक्वल टू वो टोटल पे कितना करता है 1,180। तो चलो इसे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, माइनस 1,180। तो इस तरीके से यहाँ एक दूसरा इक्वेशन हमें मिल गया। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर प्रोसेस करना है। तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। तो x में हमें y और 1 के कोएफिशिएंट यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो चलो y के कोएफिशिएंट 20 and 26 और 1 का कोएफिशिएंट यहाँ पर -1,000 एंड -1,180 लिखना है। चलो y में हमें 1 और x के कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो x 1 का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1,000 है और 1,180 a2 का है। ओके, तो चलो अब यहाँ पर हमें x1 का कोएफिशिएंट लिखना है। तो x का कोएफिशिएंट दोनों में 1 है। चलो इस तरीके से अब हमें 1 का कोएफिशिएंट लिखना है, तो 1 में हमें x एंड y के कोएफिशिएंट लिखने हैं। तो 1 एंड 20 एंड 26। तो चलो अब यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है, जो हमें आगे के समय
देख लिया है। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। तो 11,180 मल्टीप्लाई 20 तो कितने होते हैं, चलो देखते हैं। 00 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16, 1 कैरी ओवर, 2 1 जा 2 और 3 और 2, 23,600 यहाँ पर हमें मिलते हैं, लेकिन वो नेगेटिव फिगर यहाँ पर हमें मिलेगी। अब दोनों के बिटवीन में ऑलवेज माइनस की ही साइन हम रखते हैं। चलो 1000 मल्टीप्लाई 26 तो माइनस 26,000 यहाँ पर हमें मिलते हैं। चलो y में यहाँ पर हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम फिगर हमें मिलेगी -1000 माइनस 1180। चलो यहाँ पर देखते हैं 1 से ही मल्टीप्लाई करना है तो 26 माइनस 20 x y एंड 1। तो चलो x में यहाँ पर हम देखते हैं -23,600 माइनस इंटू माइनस प्लस 26,000। तो 26,000 में से अब हमें 23,600 यहाँ पर हमें लेस करने हैं। तो 4 5 में से 3 कट करते हैं तो 2,400 यहाँ पर हमें मिलते हैं। 2,400 बिग डिजिट की साइन यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव मिलेंगे। चलो y में यहाँ पर लिखते हैं -1000 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमें y इज इक्वल टू 180 मिलते हैं और 26 माइनस 20 यानी कि 6, तो यहाँ पर हमें 6 मिलता है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं x अपॉन 2400 इज इक्वल टू, उसे हमें 1/6 के साथ रिलेशन बनाना है। तो x इज इक्वल टू 2400 अपॉन 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 4 जा 24 अपॉन 2 0, तो यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू 400 मिलते हैं। उसी तरह y का हमें 1/6 के साथ रिलेशन बताना है तो 180 डिनोमिनेटर में उसे भी हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 6 3 जा 18, तो यहाँ पर हमें 30 मिलते हैं। तो यहाँ पर फिक्स चार्ज जो है वो यहाँ पर हमें 400 मिलते हैं और जो पर डे चार्ज है वो यहाँ पर हमें 30 रुपीज मिलता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। तो फिक्स चार्ज इज इक्वल टू 400 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू 30 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when it is added to its denominator. Find the fraction. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, चलो पहले ये एज्यूम कर लेते हैं। Let the numerator is x and the denominator is y। यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन में हमें क्या कहा गया है, fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। जो यहाँ पर x and y, x जो है वो न्यूमरेटर है और y जो है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर है। तो हमें क्या करना है, तो 1 is subtracted from the numerator। तो न्यूमरेटर में से हमें 1 सब्सट्रैक्ट करना है। तो न्यूमरेटर x है तो उसमें से हमें 1 सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमें फ्रैक्शन 1/3 मिलता है। तो 1/3। ओके, चलो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 3 into x minus 1 is equal to y into 1 y। 3x minus 3 is equal to y। 3x is equal to y।
y जो है पॉजिटिव है उसे हम लेफ्ट साइड पर लाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। -y -3 इज इक्वल टू 3। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही डायरेक्टली लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड से उसका आंसर हमें लाना है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब इक्वेशन के लिए देखते हैं। इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अब दूसरे इक्वेशन के लिए हम यहां पर देखते हैं तो 1/4 कब बनते हैं? 1/4 कब बनते हैं? जब 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर y है तो उसमें 8 ऐड करते हैं तो हमें फ्रैक्शन 1/4 मिलता है। तो चलो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 4x इज इक्वल टू y प्लस 8। तो 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सभी जो y प्लस 8 है उसे हम लेफ्ट साइड ला देते हैं जिससे वो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड यहाँ पर करनी है और आपको वो जो x एंड y की वैल्यू से आपको वो फ्रैक्शन नंबर यहाँ पर आपको फाइंड करना है। तो ये प्रोसेस आपको खुद करना है। ओके, और यदि इसमें दिक्कत है तो आप क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड आप फिर से एक बार रिवाइज कर दीजिए जिससे आपका ये आंसर इजीली आप ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। राइट आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स मिलते हैं और लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और रॉन्ग आंसर होता है तो उसे 1 मार्क्स उसका कट हो जाता है। आगे, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्ड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब दूसरा यहाँ पर केस दिया है 4 मार्क्स हैज बीन अवॉर्ड फॉर ईच करेक्ट आंसर and 2 marks has been deducted for each incorrect answer। incorrect answer सेम प्रोसेस है। यहाँ पर 3 मार्क्स उसे राइट आंसर के लिए मिलते हैं और 1 मार्क्स उसका कट हो जाता है और रॉन्ग आंसर के लिए। दूसरे में राइट आंसर की जगह पर यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर दिया है और जो 2 मार्क्स है वो डिडक्टेड होते हैं फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। Then yes would have scored 50 marks। पहले केस में उसके 40 मार्क्स है और दूसरे केस में उसके 50 मार्क्स है। तो how many questions were there in the test? तो टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? तो अब यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं let the number of correct answer is equal to x and the number of wrong answer is equal to y। तो यहां पर हम देख सकते हैं फर्स्ट केस का। तो यहां पर हम देख सकते हैं फर्स्ट केस में उसे 40 मार्क्स मिलते हैं जिसमें 3 करेक्ट आंसर है और 1 रॉन्ग आंसर है। ओके, तो करेक्ट आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग आंसर के लिए उसके मार्क्स यहाँ पर कट होते हैं इसलिए -y इज इक्वल टू टोटल 40 मार्क्स यहाँ पर है। तो देयरफॉर 3x - y - 40 इज इक्वल टू, इस तरीके से यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पर हमें मिल जाता है। दूसरे केस में क्या होता है चलो देखते हैं। उसमें उसे 4 मार्क्स हैज बीन अवॉर्ड फॉर ईच करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए उसे 4 मार्क्स मिलते हैं और 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो 2 डिडक्टेड हो जाते हैं और टोटल उसे 50 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। तो इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 कॉमन निकल जाते हैं। कितना कॉमन निकालने से हमारा इक्वेशन छोटा हो जाता है जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो 2x - y
इज इक्वल टू 25, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो -25 इज इक्वल टू, तो इस तरीके से इज इक्वल टू 0, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सेकंड इक्वेशन मिल जाता है। तो चलो अब आगे यहाँ पर हम पहले a1 a2 b1 b2 की वैल्यू यहाँ पर हम लिख देते हैं, जिससे हमें वैल्यू फाइंड ना करनी पड़े। चलो a1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है और a2 की वैल्यू 2 है। ओके, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर भी -1 है, तो -1 -1, यहाँ पर -40 है तो यहाँ पर हमें -25 लिखने हैं। ओके, तो चलो अब यहाँ पर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। तो x में हमें y एंड 1 के कोएफिशिएंट यहाँ पर लिखने हैं। तो x y और 1 के कोएफिशिएंट ये रहे -1 -40 -25। y में हमें किसके कोएफिशिएंट लिखने हैं? 1 एंड x के। तो 1 के कोएफिशिएंट -40 -25 एंड 3/2 एंड 3 एंड 2 ये हमारे x कोएफिशिएंट है। 1 में हमें x एंड y के कोएफिशिएंट यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो x के कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 एंड 2 है एंड y के कोएफिशिएंट यहाँ पर -1 है। ओके, तो चलो therefore x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 25 1 जा 25, दोनों नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव 25 यहाँ पर हमें मिलते हैं। बिटवीन में ऑलवेज माइनस के साइन हमें मिलते हैं। तो 40 1 जा 40, तो पॉजिटिव 40 यहाँ पर हमें मिलते हैं। -80 -25 3 जा 75, -75 यहाँ पर हमें मिलते हैं। 3 1 जा 3 -3 -2 1 जा 2 -2, तो यहाँ पर हमें -15 मिलते हैं। 40 में से 25 लेस करते हैं तो -15 मिलते हैं। यहाँ पर हमें -80 माइनस इंटू माइनस प्लस 75 मिलते हैं इज इक्वल टू 1/-3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 मिलते हैं। तो x अपॉन -15, y की वैल्यू यहाँ पर हमें -5 मिलती है। -80 में से प्लस 75 हम लेस करते हैं तो -5 मिलते हैं इज इक्वल टू 1/-1 यहाँ पर हमें मिलते हैं। 3 में से 2 लेस हो जाते हैं तो -1 हमें यहाँ पर मिलते हैं। चलो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x को 1 के साथ हमें कंपेराइज करना है। तो x अपॉन -15 इज इक्वल टू 1/, डायरेक्ट -1 भी आप लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू, यहाँ -15 जो है वो डिनोमिनेटर में, इसलिए उसको राइट साइड पर ले जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो -15 मल्टीप्लाई -1 तो 15 हमें मिलते हैं। y अपॉन -5 इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू सेम प्रोसेस 5 1 जा 5, तो यहाँ पर 5 हमें पॉजिटिव मिलते हैं। अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी क्वेश्चन वेर देयर इन द टेस्ट। तो टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो टोटल क्वेश्चन इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इज इक्वल टू टोटल क्वेश्चन यहाँ पर हमें 20 पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेस A and B are 100 kilometer apart on a highway. Place A and B are 100 kilometer apart
on a highway, one car start from A and another car from B at the same time. तो यहाँ पर हमें टू प्लेस दिए गए हैं, वो प्लेस है A and B. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. जो दोनों जो कार है वो डिफरेंट स्पीड से मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में, दे मीट इन 5 hours. सेम डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड. ओके, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्ड्स हमारे लिए है. इफ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर, अब एक दूसरे के सामने वो आ रही है. दे मीट 1 hour, व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार. तो यहाँ पर हमें वो 2 कार जो है उसकी स्पीड यहाँ पर हमें फाइंड करनी है. तो पहले तो हमें एज्यूम करना है, लेट द स्पीड ऑफ कार 1 इज x किलोमीटर पर आवर and the speed of car 2 is y किलोमीटर पर आवर. ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं. यहां पर हम तो क्या कहा गया है, टू प्लेस है. तो यहां पर A प्लेस एंड B प्लेस है, जिसका जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का A एंड B प्लेस के बिटवीन का डिस्टेंस यहां पर दिया गया है. आगे, one car start from A and another car from B at the same time. सेम डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में वो दोनों कार मूव कर रही है. If the car travel in the same direction, सेम डायरेक्शन में वो मूव कर रही है. At different speed, दोनों की स्पीड यहाँ पर डिफरेंट है. They meet in 5 hours, दोनों 5 hours के बाद C पॉइंट पर वो दोनों यहाँ पर मीट होते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A से B तक का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है और A प्लेस पर से कोई कार यहाँ पर, एक कार यहाँ पर फर्स्ट कार है और यहाँ पर कार सेकंड है. तो नेचुरली बात है कि कार A जो है जिसे हमें X नाम दिया है और कार 2 है उसे हमने Y नाम दिया है. तो कार फर्स्ट को A से C तक का डिस्टेंस, C तक पहुंचने के लिए उसकी स्पीड ज्यादा होगी कार सेकंड से, क्योंकि उसे B से C तक ही यहाँ पर मूव करना है. तो यहाँ पर हमें एज्यूम करना है कि X ग्रेटर देन है Y. अब दोनों मीट कब करते हैं, 5 आवर्स के बाद वो दोनों मीट करते हैं. यानी कि 5x माइनस 5y, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हमें 100 दिया गया है. तो इज इक्वल टू 100. देयरफॉर दोनों में 5 कॉमन्स निकल जाते हैं. x माइनस y इज इक्वल टू 20 और उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो -20 हो जाते हैं, इज इक्वल टू 0. इस तरीके से यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाता है. तो यहाँ पर कार फर्स्ट की जो स्पीड है वो कार सेकंड की स्पीड से ज्यादा है. ओके, तो यहाँ पर x ग्रेटर देन y लिखते हैं और दोनों जो एक दूसरे को मीट होते हैं वो 5 आवर्स के बाद होते हैं. तो 5x माइनस 5y, तो हमने यहाँ पर कार 1 की जो स्पीड है वो ग्रेटर है कार 2 की स्पीड से. ओके, इसलिए दोनों में हमें सब्ट्रैक्शन यहाँ पर करना होता है. ओके, और दोनों एक ही रूट पर सेम नहीं डिफरेंट स्पीड से वो मूव कर रहे हैं, इसलिए भी यहाँ पर माइनस हमें लिखना है. ओके, चलो अब सेकंड इक्वेशन के लिए जाते हैं. अब सेकंड इक्वेशन में हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, चलो वो देखते हैं. इफ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर, तो से
डिस्टेंस जो है ए प्लेस एंड बी प्लेस का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर सेम डिस्टेंस है। अब क्या प्रोसेस होता है, कार 1 एंड कार 2 टुवर्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सामने आती है और यहाँ पर सी पॉइंट पर वो एक दूसरे को मीट होती है। आफ्टर 1 आवर्स के बाद वो यहाँ पर मीट होती है। तो यहाँ पर कार फर्स्ट एंड कार सेकंड कौन किस कार की स्पीड ज्यादा है यहाँ पर हम एज्यूम नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पर कार फर्स्ट है उसे ए से सी तक पहुंचने के लिए और कार 2 को बी से सी तक पहुंचने के लिए इसे ज्यादा स्पीड होने की जरूरत है कार फर्स्ट को, इसलिए यहाँ पर दोनों में डिफरेंस दिखाई देता है। जबकि यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू y है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 100, देयरफॉर x प्लस y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये हमें सेकंड इक्वेशन यहाँ पर मिलता है। 1 आवर है इसलिए 1x प्लस 1y, तो 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमें सेकंड इक्वेशन यहाँ पर हमें मिलता है। अब आगे देखते हैं, तो हमें यहाँ पर 2 इक्वेशंस x माइनस y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन हमें मिलता है और सेकंड इक्वेशन x प्लस y माइनस 100 इज इक्वल टू 0 मिलते हैं। अब इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसका आंसर हमें लाना है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, a1 a2 इज इक्वल टू उसकी वैल्यू हमें दोनों की 1 1 मिलती है, b1 b2 उसकी वैल्यू हमें -1 और पॉजिटिव 1 हमें मिलती है, c1 c2 यहाँ पर हमें -20 एंड -100 वैल्यू मिलती है। तो चलो देखते हैं, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें x में y और 1 के कोएफिशिएंट यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो y एंड 1 के कोएफिशिएंट यहाँ पर -1 1 है और -20 -100 है। ओके, y में अब हमें 1 और x के कोएफिशिएंट यहाँ पर लिखने हैं। तो 1 के कोएफिशिएंट यहाँ पर कौन से है, -20 -100 और x के कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 1 है। चलो 1 में हमें x एंड y के कोएफिशिएंट लिखने हैं। तो x के कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 1 है और y के कोएफिशिएंट यहाँ पर -1 एंड 1 है। ओके, तो चलो अब आगे प्रोसेस करते हैं, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ पर हम करते हैं। तो 100 1 जा 100 पॉजिटिव 100 -20। तो ये प्रोसेस आप पूरा यहाँ कर सकते हैं इस तरीके से, 100 माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव 20, देयरफॉर तो यहाँ पर हमें x अपॉन 120 मिलते हैं। y में हम देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका कर देते हैं। तो 20 1 जा 20 -20 -100, तो y अपॉन -20 प्लस 100 तो इज इक्वल टू y, 100 में से -20 लेस हो जाते हैं तो 80 मिलते हैं। चलो इसके कोएफिशिएंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 1 1 जा 1 -1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है आगे, तो x अपॉन 120 को हमें 1/2 के साथ कंपेराइज करना है और y अपॉन 80 को हमें 1/2 के साथ कंपेराइज करना है। तो x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर हो जाता है, तो 120/2, तो x इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 80/2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार,
जो फर्स्ट कार है x, उसकी स्पीड यहाँ पर हमें 60 किलोमीटर पर आवर मिलती है और सेकंड कार जो है उसकी स्पीड यहाँ पर हमें 40 किलोमीटर पर किलोमीटर मिलती है। तो thus the speed of car first is equal to 60 kilometer per hour and the speed of car 2 is 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है आपके लिए, इसलिए 2-3 बार इसे रिफर कीजिए, 2-3 बार उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, the area of rectangle get reduced by 9 square unit. 9 square unit एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया यहाँ पर हमें दिया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units, the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. All points are very most important here. Okay, very most important क्वेश्चन है ये आपके लिए, बोर्ड में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखते हैं, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। जो हमें फाइंड करना है वो डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो लेट द length of rectangle is x unit and the breadth of rectangle is y unit। तो यहां पर हमें लेंथ जो रेक्टेंगल की हमने एज्यूम की है वो x है और ब्रेथ जो है रेक्टेंगल की वो हमने y एज्यूम की है। ओके, और यहाँ पर हमें एरिया दिया गया है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। तो यहाँ पर L लेंथ के लिए हमने x एज्यूम किया है और ब्रेथ के लिए y एज्यूम किया है, इसलिए हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमें एक्स वाई यहाँ पर हमें मिलते हैं। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमारे लिए था। तो चलो अब आगे हम देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट। तो यहाँ पर हम लेंथ जो है, लेंथ यानी कि एक्स रिड्यूस करते हैं x माइनस 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ जो है y वो 3 यूनिट हम इंक्रीज करते हैं। तो हमें जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस होता है। कितना रिड्यूस होता है? एरिया यानी कि एक्स वाई रिड्यूस होता है 9 यानी कि -9। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिलता है। तो फिर से एक बार, तो हमने यहाँ पर क्या प्रोसेस किया, तो फिर से इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, तो यहाँ पर लेंथ के लिए हमने x एज्यूम किया है, रिड्यूस होता है तो -5 किया। आगे जो ब्रेथ है वो इंक्रीज होती है तो y +3 किया और दोनों के बीच में हमने मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी है। L इंटू बी इज इक्वल टू हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स वाई मिलते हैं और जो एरिया मिलता है वो भी यहाँ पर 9 रिड्यूस होता है, इसलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 हमने यहाँ पर लिखा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। चलो यहाँ पर अब आगे प्रोसेस करते हैं। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो पहले हम x से y
और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो x मल्टीप्लाई y x y प्लस x मल्टीप्लाई 3x माइनस 5 से अब मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को तो साइन चेंज हो जाती है -5 मल्टीप्लाई y -5y माइनस 5 3 15 तो -15 यहाँ पर हमें मिलते हैं इज इक्वल टू xy -9। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों साइड xy दोनों साइड है तो दोनों साइड है इसलिए हम इसे रिमूव कर देते हैं। तो अब हमारे पास नया इक्वेशन क्या मिलता है 3x -5y -15 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। -9 को लेफ्ट साइड पर लाते हैं तो पॉजिटिव 9 हो जाते हैं। देयरफॉर 3x -5y -15 में से हम 9 लेस करते हैं तो हमें 6 मिलते हैं इज इक्वल टू 0। तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर हमें 3x -5y -6 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके चलो सेकंड इक्वेशन के लिए हम प्रोसेस करते हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट तो अब यहाँ पर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं x प्लस 3 एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट ब्रेथ भी इंक्रीज होती है तो y प्लस 2 इज इक्वल टू द एरिया इंक्रीज एरिया भी इंक्रीज होता है 67 तो xy प्लस 67। ओके तो चलो अब फिर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर x को पहले इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बाद में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो x मल्टीप्लाई y xy x मल्टीप्लाई 2 2x 3 मल्टीप्लाई y 3y 3 2 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। दोनों साइड xy कॉमन निकल जाते हैं 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x प्लस 3y माइनस 67 में से हम 6 लेस करते हैं तो हमें 61 यहाँ पर मिलते हैं इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0 मिलते हैं। अब हमें आगे का प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें x एंड y की वैल्यू यहाँ पर हमें लानी है और x एंड y की जो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है तो x की जो हमें वैल्यू मिलती है वो हमारी लेंथ होगी और जो y की वैल्यू हमें मिलती है वो हमारी ब्रेथ होगी। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है। ओके।